हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन एक्ट को लेके, जो उनके खिलाफ जो एक जजमेंट आया हुआ है हाई कोर्ट का, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, ऑफिस एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये कौन सा एक्ट के तहत हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसका एक्ट का नाम है MWPSC एक्ट, तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसमें सीनियर सिटीजन के खिलाफ ही हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पारित किया गया है, जो कि यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए बहुत ही यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इसके बाद। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जो केस का नाम है नांजप्पा एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, ये रीट पिटीशन है। रीट पिटीशन अपील नंबर जो है 573/2022 का है और जो जजमेंट डेट है 16 मार्च 2023 का है। लेटेस्ट जजमेंट है आपका। तो केस की फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या थे, दो भाई थे, एक का नाम था नागाराजू, दूसरे का नाम था नांजप्पा। दोनों मिल के एक प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं और दोनों इक्वली लगभग अमाउंट वगैरह पे करते हैं और साथ में उस चीज़ को ज़मीन को परचेस करते हैं। बट जो रजिस्ट्री होता है, विक्रय पत्र जो होता है पंजीकृत, वो एक ही के नाम पर वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफ़र किसके नाम पर होता है? नांजप्पा के नाम पर वो ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन उसमें लिखा बाद में इन लोगों के बीच में कंसर्न रहता है कि वो लोग उसको गिफ्ट डीड के माध्यम से वो नागाराजू को उसको वहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे उन लोग के बीच में सहमति होता है और वो लोग उस चीज़ को खरीद लेते हैं। और कुछ दिन बाद जो नाजप्पा जो है वो उस चीज़ को मानते हैं और उसके बाद उनके द्वारा गिफ्ट डीड के माध्यम से नागाराजू को उस प्रॉपर्टी को वापस कर देते हैं। तो जो नागाराजू है वो आगे चल के उनका जैसे ही उनके पास प्रॉपर्टी चली जाती है तो उनका बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। वो अपने जो भाई हैं जो कि सीनियर सिटीजन हैं उनके खिलाफ उनका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। उनको मेंटेनेंस वगैरह भरण पोषण के लिए भी कुछ भी उनको नहीं देते हैं। तो इस तरीके से जो नाजप्पा है उनको लगता है कि नहीं, ये मेरे को प्रॉपर्टी वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा मेरे लिए कोई भी भरण पोषण वगैरह मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं किया जा रहा है। जो कि बेसिक ज़रूरतें हैं उसको इनके द्वारा अभी पूरा नहीं किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनके पास केस लगाया कि ये इनके द्वारा जो गिफ्ट डीड है उसको कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनके द्वारा आदेश पारित कर दिया गया कि हाँ ठीक है, इनके द्वारा जो भरण पोषण या मेंटेनेंस वगैरह नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद इनके द्वारा ये जो गिफ्ट डीड है उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो नागाराजू है उनके द्वारा एक रीट पिटीशन लगाया गया सिंगल बेंच में कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे ये जजमेंट आया कि यहाँ पे कोई भी जो नाजप्पा हैं उनके खिलाफ यहाँ पे जजमेंट आ गया कि जो गिफ्ट डीड है उसको कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी कंडीशन मेंशन नहीं है। तो फिर उसके बाद जो नाजप्पा है उन्होंने वहीं पे जो सिंगल बेंच था उसके ऊपर में जो सेकंड डबल बेंच है वहाँ पे उस चीज़ को अपील किए, जो वहाँ पे रिट पिटीशन लगाए थे जिसके बारे में हम लोग आज वहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने वहाँ पे भी सेम जो जजमेंट वहाँ पे सिंगल बेंच का था उसी को रिपीट कर दिया गया। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये कहा गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जब गिफ्ट डीड किसी को आप कुछ गिफ्ट कर रहे हो या कुछ दे रहे हो तो ट्रांसफ़र जब कर रहे हो तो उस समय कोई भी कंडीशन वहाँ पे नहीं है। इसीलिए वहाँ पे आपको वहाँ पे सीनियर सिटीजन में आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी को वापस लेने का कोई भी राइट नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ यह था कि जब भी उनके द्वारा कोई ट्रांसफ़र किया गया था जो गिफ्ट डीड था उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि वो प्रॉपर्टी अगर वो मेरा भरण पोषण नहीं करते हैं या मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी यहाँ पे जो डीड है गिफ्ट डीड है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा या शून्य घोषित हो जाएगा। ऐसा कुछ भी उनके द्वारा कोई भी कहीं कंडिका में नहीं लिखा हुआ था। इसीलिए जो हाई कोर्ट है उन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे लाया कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी को दे रहे हो तो वो उसको पूरी तरीके से उसी का एब्सोल्यूट राइट हो जाता है, वहाँ पे पूरी तरीके से उसका राइट हो जाएगा, ना कि लिमिटेड राइट रहेगा। ठीक है, तो अगर उसमें अगर आपका अगर चाहिए तो उसके लिए आपको कंडीशन वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा उसी जो गिफ्ट डीड है उसमें, कि अगर इस तरीका का भरण पोषण वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं तब वो प्रॉपर्टी मेरे को वापस मिल सकता है।
तो यहाँ पे यही एक जजमेंट का मेन था कि आपको वहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनके खिलाफ ये फैसला आया कि अगर वहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किए गए हैं, कोई भी कंडिका में अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं मेंशन किया है कि उनके द्वारा मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो से हमको यही से सीख मिलती है कि हमको कभी भी किसी को गिफ्ट डीड दे रहे हैं और सीनियर सिटीजन वगैरह हैं या किसी प्रकार का, तो आपको उस कंडीशन को अच्छी तरीके से उसमें जो ड्राफ्ट करेंगे उसमें अच्छे से लिखना होगा, तभी उस चीज़ को आप वहाँ पे अप्लाई करा पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।